देखिए गाइस, अभी ये जस्ट नहा के निकली है और इसको बाहर दिख गया खाली जगह, तो बस धूप में बैठ के खुद को सुखा रही है। मतलब काफ़ी ही समझदार होती हैं कैट्स, नॉट जस्ट यही, बिकॉज इनको पता है अपना कैसे क्या करना है। पहले तो नहाना पसंद नहीं है और नहा दो तो फिर उसके बाद पूरे टाइम खुद को चाट चाट के सुखाती हैं। सडनली हम लोगों का चाउमीन बनाने का प्लान बन गया। कल ही हम लोगों ने वो इंडियन स्टाइल मैकरोनी बनाई थी, अब ये बनाने लगे हैं। Good morning guys, welcome back to the vlog. Again new day, new vlog and again starting from a Monday. So weekend पे आई थिंक छोटा छोटा बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है। इसके पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा सैटरडे का और फ्राइडे ईव का कंटेंट, बट संडे में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो संडे इट वाज माय बर्थडे विच वाज यस्टरडे एंड जस्ट फैमिली के साथ घर पे ही टाइम स्पेंड करा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने बनाई और खाई, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं कल, खुद को ही टाइम दिया, तो कल का कंटेंट ज़्यादा है नहीं। और अब नया वीक है, वीक जस्ट दिवाली से पहले वाला वीक है, तो थोड़ा हौच पौच होने वाला है क्योंकि ऑफिस में वेंसडे को दिवाली सेलिब्रेशंस हैं, तो उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से ऑलरेडी चल रही हैं। एंड आज और कल लास्ट जो भी करना होगा उसमें टीम को एंड बाकी स्टाफ्स को वो करेंगे, बट उसको टाइमली और सब चीज़ सही से क्लोजर करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम जितने भी हमारे जनरली ऑफिस हैं एनसीआर में, हम सब इकट्ठा होके सेलिब्रेट करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ हाफ डे टू फुल डे काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, सब कुछ होता है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अगर मैं उसका भी कुछ कंटेंट रिकॉर्ड कर पाया डे ऑफ इवेंट एंड प्रिपरेशन का, तो मैं ज़रूर डालूँगा। बाकी आप लोग बताओ कैसा आपका दिवाली प्रेप चल रहा है। आई एम श्योर घरों पे तो सभी कर रहे होंगे, बट सब रिस्पेक्टिव ऑफिसेज में भी कुछ ना कुछ होता है, तो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो आप लोग, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। मंडे मॉर्निंग तो सबसे पहला सिग्नल से लेकर सबसे लास्ट सिग्नल तक सब लाल ही मिलता है। कोई चांस ही नहीं है कि किसी दिन भगवान आशीर्वाद दे देगी, जा बेटा आज तो निकला है, मंडे मॉर्निंग है, पहुंच जा फटाफट ऑफिस। ये भाई तो ऑलमोस्ट एकदम रोड के बीच में ही आ गया है। सिग्नल ऑलमोस्ट बंद होते होते इसके आगे एक आई थिंक बस ही थी शायद, जो एकदम से उसने रोक दिया, तो उसको भी रुकना पड़ा एंड फिर वो बाद में निकल गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि अब मतलब आप सोचते हो कि ठीक है निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, बट आगे वाली गाड़ी पे आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो। ऐसे बड़े ट्रकों के पीछे खड़ा होना थोड़ा डर ही लगता है गाइस, और कब क्या गिर जाए। एंड मेरे को तो पता नहीं क्यों ऐसा डर रहता है कि गाड़ियाँ पीछे आ जाएंगी, तो हमेशा मैं थोड़ा दूरी खड़ा करता हूँ। अभी भी ज़रा दूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक कैमरे में तो पता नहीं लग रहा होगा, बट है। पीछे से लोग हॉर्न मार रहे थे, सोच रहे थे मैं और आगे जाऊँगा, बट यहीं रुक गया मैं। चलिए जी, ऑफिस के पार्किंग में तो पहुँच गया हूँ, फटाफट लिफ्ट बुलाते हैं एंड ऊपर जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे लिफ्ट आने में भी टाइम लगता है, बट लेट्स सी, आ गई है शायद। चलिए जी, निकल पड़े हैं घर को। पहले तो ये पार्किंग का जो मेज़ है इसको क्लियर करें, फिर ही पहुँचेंगे।
ऑफिस से निकलते साथ ही एक ये यू टर्न लेना पड़ता है, और कभी कभी यहाँ पे भी अननेसेसरी सा ट्रैफिक हो जाता है। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, 2-3 कॉर्पोरेट छोटे छोटे कॉर्पोरेट पार्क टाइप है, बट क्योंकि अब सबकी मोस्टली 9 to 6 हैं तो निकलते टाइम हो जाता है थोड़ा ट्रैफिक। प्लस बड़ी बड़ी सड़कें जो शटल सर्विस चलती हैं उबर वगैरह की, तो ये जो ट्रक्स हैं जैसे आप सामने भी देख रहे हो जो यू टर्न ले रही है, सो ये सारी भी काफ़ी ट्रैफिक क्रिएट कर देती है। पहले कुछ टाइम पहले तक जब यहाँ पे ज़्यादा ऑफिसेज नहीं थे, आई थिंक 6 महीने पहले तक, बहुत आसान थी ये रोड पे ट्रैवल करना। मतलब आप ऑफिस से निकलो तुरंत उधर पीछे जाके मेन रोड पे मिल जाओ। बट ठीक है, अभी निकल गए हैं तो पहुँच ही जाएंगे घर। अनएंडिंग ट्रैफिक है गाइस। आई थिंक जो बड़े सिग्नल है वो तो ऑफ कोर्स बंद मिलते ही थे, बट आज छोटे भी जितने जहाँ पे सिग्नल नहीं हुआ करते थे, जो बंद रहते थे, तो नहीं ख़राब हो जाते हैं, हमेशा येलो ब्लिंक करते हैं, वो भी आज रेड है। चलो, आप में से कोई अपने ऑफिस में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वगैरह मैनेज करता है तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। जैसे मैंने आई थिंक ये व्लॉग के शुरू में बताया था कि हमारा दिवाली सेलिब्रेशन आने वाला है वीक में, तो वही जो गिफ्ट्स ऑर्डर करे हुए थे वो आज आना शुरू हो गए, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे, तो ऑफ कोर्स बल्क ऑर्डर। एंड इतना उसमें इशू होता है, स्पेशली अगर आप ये कॉर्पोरेट पार्क टाइप की जगह पे हो, 100 तरह की उनकी एंट्री, इधर से नहीं आ सकते, उधर से नहीं आ सकते, बहुत ही झमेला हो जाता है। मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ जो हमारे बिहाफ में काम कर रहे होते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई कितने अप्रूवल लें, कितने ईमेल डालें। बट फाइनली वो सारी चीज़ें आज हो गई। कुछ आधा आई थिंक कुछ और कल परसों में होगी, और फाइनली परसों वेंसडे को हमारा सेलिब्रेशन है। तो बस ये वीक तो आई थिंक उसी में जा रहा है, उसके अलावा जो हमारे यूजुअल काम है वो तो चलते ही रहते हैं। बट आप में से कोई अगर इस चीज़ में है अपने ऑफिस के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, गिफ्ट्स देखता है, तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना आप लोग। ट्रैफिक से जूझते आधे रास्ते तो आ गया, बट यहाँ पे फिर मैं अपने फेवरेट नारियल पानी वाले भैया के पास रुक गया हूँ। सो पता नहीं कैप्चर नहीं कर पा रहा, शायद पीछे की साइड है। बट इनके पास मैं इसलिए ज़्यादा जनरली आता हूँ कि एक तो रेट बहुत सही लगाते हैं गुड़गांव के हिसाब से, प्लस जो क्या कहते हो, जो जैसा आप बोलो पानी वाला या जिसमें अंदर मलाई होती है उसी हिसाब से देते हैं, वरना बाकियों को आप बोलो कुछ करते कुछ है। बैक होम गाइस, बैक होम। फटाफट ऊपर चलते हैं, चेंज वेंज करके थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। It's Wednesday, finally the day when we have the Diwali celebrations at office. थोड़ा सा लेट हो गए, रनिंग स्लाइटली लेट, 10-15 मिनट ऊपर नीचे, बट निकल गए ऑफिस को। और इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। फर्स्ट हाफ तो आई थिंक मोर लेस यूजुअल होगा, बट देन वी हैव द पूजा वेर इन सब इकट्ठा होकर पूजा करते हैं मिड डे के अराउंड। देन फॉलोड बाई वी हैव लंच, जहाँ पे हम 2 ऑफिस एक साथ हैं, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ गेम्स होते हैं, एंड ऑफ कोर्स दिवाली पे अगर तंबोला ना हो तो क्या ही हो, तो वो सब करते कर आते हुए शाम हो जाती है। एंड देन आई थिंक दैट्स हाउ वी कॉल इट अ डे। तो बस आज का दिन होप कर रहे हैं अच्छा हो, लोगों को पसंद आए, बिकॉज टीम ने बहुत एफर्ट लगाई है सबके लिए। दोनों ऑफिस में लाके अराउंड आई थिंक 100-150 लोग हो जाते हैं, एंड टू कीप हाई अमाउंट ऑफ पीपल इंगेज, वो भी एक टास्क है। सो या बस पॉजिटिविटी के नोट पे कि थिंकिंग ऑल द थिंग्स पॉजिटिव, उसी पे बस दिन की शुरुआत करिए। फटाफट जा रहे हैं ऑफिस, फिर देखते हैं कैसा रहता है दिन। जो भी बीच में कंटेंट में रिकॉर्ड कर पाऊँ ऑफिस के अंदर, जो कि बहुत टफ है टू बी ऑनेस्ट, बट जो भी होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको कवर करूँ, सो दैट आप लोग को भी थोड़ा सा रेफरेंस मिले ब्लॉग में। हल्की हल्की पॉल्यूशन धुंध जो कह लो वो आ गई है यहाँ पर।
शाम को भी कल आई थिंक मैं जब ऑफिस से आ रहा था शाम को 6:30-7 बजे के आसपास, तब भी आई रियलाइज़ कि थोड़ा है। एंड अभी सुबह 9 क्रॉस ही हो गए हैं, बट फिर भी अगर पता नहीं वीडियो में आई थिंक थोड़ा सा वो कम भी हो जाता है बिकॉज वो ज़्यादा लेट कर देते हैं। बट अगर आप दूर में यहाँ कहीं फोकस करोगे तो दिखेगा कि है थोड़ा सा। अगला सिग्नल और सेम आउटपुट, वापस से 2 मिनट। ये सिग्नल्स की वजह से ना कभी कभी अच्छा खासा दिन भी बुरा लगने लग जाता है। बड़े पॉजिटिविटी के साथ शुरू किया था, ये फटाफट पहुंचेंगे बट अब क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट कि मतलब सिग्नल्स गलत हैं, बट आई थिंक मेरी टाइमिंग वैसी हो जा रही है कि मैं सारे सिग्नल पे तब पहुंच रहा हूँ जब आई थिंक जस्ट वो लाल हुआ है। सो वेट करते हैं, फिर फटाफट ऑफिस पहुँचते, इसके बाद एक और सिग्नल है आई थिंक, उसके बाद फिर ऑफिस है। हे गाइस, आज शाम को, आज धनतेरस है वैसे तो, आज शाम को हम लोग थोड़ा मार्केट चले गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ काम था डॉक्टर का, तो वो सब करके आए। एंड हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन हु आर सेलिब्रेटिंग, एंड इट्स ऑलमोस्ट दिवाली, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस एज वेल। बाकी अभी मैं बस ऐसे ही बैठा था आकर के बालकनी में, तो सोचा आप लोगों को थोड़ा विश भी कर दूँ और थोड़ी बातें कर लूँ। बाकी अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट वीक में थोड़ी सी कंटेंट रिकॉर्डिंग कम हो गई थी। मैं चाहा था कि मैं कर लूँ बट उतना मैं कर नहीं पाया। एक तो ऑफिस में भी दिवाली सेलिब्रेशन था, वो भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बट काम बहुत ज़्यादा था। एंड फाइनली वीकेंड है, सब कुछ लाइट है, तो अब इसी हिसाब से कंटेंट आता रहेगा मोर रेगुलरली। एंड अपनी लाइफ के और भी पहलू और भी एस्पेक्ट्स में ट्राई करूँगा कि मैं अपने व्लॉग्स में कवर करूँ। बट अगेन सेम रिक्वेस्ट to everyone that keep sharing as much as you can, keep liking, keep commenting and keep amplifying the channel. Thank you. काफ़ी ही जगमगाती लाइट्स लगा दी हैं हमारे सामने वाले नेबर्स हैं, मतलब अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही, बट बहुत आई कैची है। दोनों ही बालकनी में उन्होंने काफ़ी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव लाइट्स लगाई हैं। बाकी इस साइड वालों ने तो आई थिंक सब ने एक तरह से वार्म लाइट्स ही लगा रखी हैं, बट अच्छी है, सुंदर लाइटें हैं सबकी।